Assalamualaikum. I am Ehsan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in an easy way. So let's see what we are going to learn Today we're gonna learn about the premenstrual syndrome. तो premenstrual syndrome में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि रिमेंबर ऑलवेज कि जो हमारा लफ्ज़ होता है सिंड्रोम का जो बेसिकली मतलब है दैट इज़ अ बकेट ऑफ डिजीज़। यानी इसको आपको इस जो भी आपके पास सिंड्रोम्स होंगे, सिंड्रोम्स में आपको एक जो है वो हमारे पास सिम्टम नहीं मिलेगा, बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे। तो हम देखेंगे कि प्री मिनिस्ट्रल सिंड्रोम क्या है। प्री मतलब मिनिस्ट्रल साइकिल चलने से पहले हमारे पास सिंड्रोम होता है। अब इस सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स स्टार्ट 1 to 2 वीक्स बिफोर मेंसेस। आपके मेंसेस स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स का एक ग्रुप है जो आपको अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ वी विल लुक टू व्हाट आर दो साइन एंड सिम्टम्स विच विल अपेयर आफ्टर बिफोर 1 to 2 वीक्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इन फिजिकल एंड द अदर वन इज साइकोलॉजिकल। तो हमारे पास फिजिकल क्या क्या चेंजेस आएंगे और साइकोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो फिजिकल हमारे पास ब्रेस्ट में स्वेलिंग महसूस होगी या ब्रेस्ट आपके टेंडर हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है एब्डोमिनल ब्लोटिंग, पेट में आपको ऐसे लगेगा जैसे आपका पेट जो है वो फ्लोट कर रहा है, मतलब जैसे गैस सी हो गई है पेट के अंदर। पेन आपको फील हो सकता है इन द एब्डोमिनल एरिया। स्वेलिंग फीट और हैंड, आपके फीट और हैंड्स और फीट के अंदर जो है वो स्वेलिंग हो सकती है। वेट गेन होगा आपका, हेडेक हो सकता है। उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे उसको हमने डिवाइड किया हुआ है एक हमारे पास एम्स के अंदर। दिस इज़ जस्ट एन निमोनिक। तो ए से हमारे पास आ जाता है एंजाइटी, यू मे बी फीलिंग एंजाइटिक। इरिटेबिलिटी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, ठीक है। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। मूड स्विंग्स होंगे जिसमें आपका मूड जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, आपको नींद सही तरीके से नहीं आ रही होगी। और फिफ्थ वन इज़ डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। नाउ वी लुक टूवर्ड द etiology और द causes which can cause the premenstrual syndrome। तो एज आई मेंशन अर्ली कि सिंड्रोम हमारे पास बकेट ऑफ डिजीज़ होता है, मतलब इसमें हमारे पास कोई एक साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है उसकी हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है, हम नहीं जानते कि किस कॉज की वजह से हमारे पास प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। बट देयर आर सम assumptions जिनके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इस वजह से हो रहा है। द फर्स्ट वन इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। इफ़ यू आर सफरिंग थ्रू हार्मोनल इम्बैलेंस, आपको अगर थायराइड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो एज़ वी नो कि थायराइड भी हमारे जो है मिनिस्ट्रल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशंस है उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। तो अगर आपको थायराइड का कोई मसला है तो उसकी वजह से भी आप हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो सकते हैं और आपके मिनिस्ट्रल साइकिल के ऊपर असर पड़ सकता है। द सेकेंड वाज इज डिसफंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगर आपके न्यूरोट्रांसमीटर सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी आपको मिनिस्ट्रल साइकिल के दौरान जो है वो मसले हो सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लो सेरोटोनिन लेवल। सेरोटोनिन का हमारे पास बहुत सारे काम है, लेकिन एक में यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो हमारे पास ये है कि वो मूड्स को कंट्रोल करता है। जब इसका लो लेवल होगा तो मूड स्विंग्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होंगे। उसके बाद हमारे पास है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने देखा कि एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सब हो सकता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि हमारा दिमाग हमारी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर हमारा दिमाग किसी तरह की भी इमोशनल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह से गुज़र रहा है तो हमारे जिस्म के ऊपर भी उसके जो असरात हैं वो नुमायाँ होंगे। तो उसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आपके इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है वो भी आपके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी डेली लाइफ के ऊपर। जैसे इन्वायरमेंट में हम ले सकते हैं, अगर आप पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी डिस्टर्ब होगी और डिस्टर्ब होने की वजह से आपको हार्मोन्स का मसला हो सकता है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है हाई इंटेक ऑफ कैफ़ीन। हाई इंटेक ऑफ कैफ़ीन, हम जानते हैं कि कैफ़ीन हमारे पास चाय में भी पाया जाता है, कॉफ़ी में भी पाया जाता है और भी काफ़ी सारे हमारे पास चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कैफ़ीन पाया जाता है। लेकिन मोस्टली जो हमारे कॉमनली यूज़ में हैं दैट आर बेसिकली टी एंड कॉफ़ी। तो अगर आप उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैफ़ीन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास स्ट्रेस है। एज़ आई टोल्ड यू बिफोर इन अ साइकोलॉजिकल फैक्टर कि हमारे पास अगर दिमाग किसी तरह के स्ट्रेस या उससे गुज़र रहा है तो हमारी बॉडी के ऊपर भी उसके असरात नज़र आएंगे।
मोर देन दैट यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि सिर्फ दिमाग नहीं, अगर आपकी बॉडी भी किसी तरह के स्ट्रेस या ट्रॉमा से गुजर रही है, लाइक आपको किसी कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई भी है या बॉडी का सेप्सिस है या और कोई ऐसा बॉडी का मसला है जिसकी वजह से बॉडी स्ट्रेस में, लाइक आप किडनी फेलियर से गुजर रहे हो या आपको किडनी स्टोन्स हैं या कुछ भी इस तरह का मसला है या आपको ग्लैंड्स का कोई मसला है जिसकी वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, तो वो भी आपको प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कॉज कर सकता है। Well, that's wrap up. If you guys find it really helpful, give me a thumbs up, subscribe my channel, press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.